ब्लूम ने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके फोन को छीन लिया और बोला, उसको अभी नहीं बताते, कल बताते हैं। अभी तो वो आर्यन पैलेस में सबके साथ दिवाली मना रहा होगा। अगर उसे अभी बताएंगे तो कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस ना आ जाए। कुशाल ने अपने फोन को छीन लिया और बोला, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। उसने व्योम का नंबर निकाला और उसे कॉल मिला दिया। वो फोन अपने कान के पास ले गया। रिंग जा रही थी। ब्लूम ने पूछा, कॉल रिसीव किया? कुशाल अपने हाथ को दिखाकर बोला, थम जाओ भाई, कॉल रिसीव कर लेगा। फिर वो उसको घूर कर देखते हुए बोला, अब तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम तो खुद कह रहे थे ना कि कल बताते हैं, बोलो बोलो। वो अपनी आईब्रो उचकाने लगा। ब्लूम ने कहा, हाँ मैं कह रहा था, लेकिन अब तुमने कॉल कर लिया है तो उसका रिएक्शन सुन लेते हैं। फोन की रिंग जा रही थी लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद रिंग जाने के बाद कॉल कट गया। कुशाल ने फोन को देखा और बोला, ये आदमी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? जब चली जाएगी तब पछताते रह जाएगा। ब्लूम ने कहा, एक बार फिर से कॉल करो, वो आर्यन पैलेस में है ना, बिजी होगा। कुशाल ने कहा, हाँ वो आर्यन पैलेस में है, जरूर सबके साथ बातें करने में लगा होगा या फिर बच्चों के साथ खेल रहा होगा। उसने फिर से उसे कॉल किया। इस बार कॉल रिसीव कर लिया। कुशाल ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, कॉल रिसीव कर लिया, कॉल रिसीव कर लिया। ब्लूम ये सुनकर खुश हो गया। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। दूसरी तरफ टिया ने व्योम का फोन उठाकर कॉल रिसीव किया था। व्योम का फोन हॉल में ही सोफे पर था। टिया ने कहा, हेलो। लड़की की आवाज सुनकर कुशाल ने जल्दी से फोन को कान से हटाया और देखने लगा। उसने उसे ही कॉल किया था या फिर रॉन्ग नंबर पर कॉल किया था। जब उसे कंफर्म हो गया कि उसने व्योम को ही कॉल किया है, उसने फिर से फोन कान के पास लगाया और बोला, हेलो। टिया ने कहा, हेलो कुशाल भैया। कुशाल ने चौंकते हुए कहा, यंग मैडम आपके पास व्योम का फोन कैसे आया? टिया ने जवाब दिया, वो तो बाहर गार्डन में है, उनका फोन अंदर सोफे पर था। फोन की रिंग सुनकर मैंने कॉल रिसीव कर लिया। कोई जरूरी बात है? मैं जाकर उन्हें फोन दे देती हूँ। कुशाल ने जल्दी से कहा, हाँ यंग मैडम, बहुत जरूरी बात थी। सॉरी, पर आप प्लीज जाकर उसे फोन दे दो ना। टिया ने कहा, इसमें प्लीज कहने वाली कोई बात नहीं है, मैं जाकर फोन देती हूँ, आप लाइन पर रहना। इतना कहकर वो फिर से गार्डन की तरफ चली गई। ब्लूम ने पूछा, यंग मैडम के पास उसका फोन कैसे आया? कुशाल ने कहा, अरे वो अपना फोन अंदर सोफे पर ही भूल गया था, यंग मैडम उसे देने के लिए जा रही हैं। ब्लूम ने कहा, अच्छा ये बात है। कुशाल ने उसे आंखें छोटी करके देखा और कहा, तो तुम्हें क्या लग रहा था? ब्लूम ने कहा, मुझे ये लग रहा था कि आर्यन पैलेस में यंग मैडम की ही चलती है, तो उन्होंने सबके फोन जब्त कर लिए होंगे, इसलिए उनके पास फोन होगा। उसने अपने दांत दिखा दिए। कुशाल ने कहा, सच में तुम यही सोच रहे थे ना, या फिर यंग मैडम को लेकर कुछ गलत सोच रहे थे? ब्लूम ने झट से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं यही सोच रहा था। मैं उनके बारे में क्या गलत सोचूंगा? वैसे भी वहां पर सब लोग दिवाली मना रहे हैं, फोन पकड़कर क्या करेंगे? तो हो सकता है कि सबका फोन उनके पास ही हो। कुशाल अपने सर से उसका हाथ हटाते हुए बोला, मेरे सर की कसम मत खाओ। उधर टिया को जल्दबाजी में आते देखकर अश्वत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों आ रही हो? टिया ने व्योम के फोन को दिखाते हुए कहा, ये व्योम भैया का फोन है, कुशाल भैया ने उन्हें कॉल किया है, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, बस फोन देने के लिए जा रही थी, आप जाकर दे दोगे? उसने फोन उसे थमा दिया। अश्वत ने उसे देखा। उसके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, अंदर जाकर रेस्ट करो, मैं व्योम को उसका फोन दे देता हूँ और सबको अंदर चलने के लिए कह देता हूँ, तुम जाओ। टिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो वहां से जाने के लिए पलट गई। अश्वत भी पलटकर बाकी सब लोगों की तरफ बढ़ने लगा। सब लोग पटाखे जलाने और पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी थे। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाकर व्योम को खोजने लगा। वो उसे दिख गया। वो इयारा और रीवा के साथ पटाखे जलाने में लगा हुआ था। वो उसकी तरफ बढ़ गया। उसने व्योम को उसका फोन थमाते हुए कहा, कुशाल ने कॉल किया है, बात करो। ये सुनकर उसने सिर उठाकर अश्वत को देखा, फिर अपने फोन को देखा। उसने कहा, बॉस मेरा फोन आप लेकर आए?
अश्वथ ने कहा। हाँ तो क्या हो गया? कुशाल लाइन पर है, उसे अभी तुमसे बात करनी है। व्योम ने कहा। हाँ मैं अभी बात करता हूँ। उसने फोन अपने कान से लगाया और बोला, हेलो। हाँ बोलो कुशाल। अश्वथ उसे फोन देकर यतीश आर्यन की तरफ बढ़ गया। उसकी आवाज सुनने के बाद कुशाल ने कहा, व्योम तुम्हें पता है, तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वो आई है। इयारा ने व्योम का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंकल जल्दी से पटाखे जलाओ ना, विक्टर अंकल कितने सारे पटाखे जला रहे हैं और आप बात कर रहे हो। रीवा ने कहा। हम हार जाएंगे, आप फोन को छोड़ो और पटाखे जलाओ। व्योम ने कहा। हाँ मैं जला रहा हूँ, पहले मुझे बात करने दो। जिस पर दोनों उसके कुर्ते को पकड़कर खींचने लगी। दूसरी तरफ से कुशाल ने कहा, तुम सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे? मैंने अभी क्या कहा? व्योम, जिसका ध्यान इयारा और रीवा पर था, उसने कहा, क्या कह रहे थे? मैंने ठीक से नहीं सुना, कौन आया है? कुशाल का मन किया कि वो फोन में घुसकर उसे एक झापड़ लगाए। कैसा आदमी था? उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। इयारा उसके हाथ को जोर जोर से हिलाते हुए बोली, अंकल अंकल जल्दी से रॉकेट को जलाओ ना अंकल। व्योम ने उसे देखा और कहा, हाँ बेटा मैं जला रहा हूँ, थोड़ी देर रुको, बस 5 मिनट। रीवा बोली, अंकल जल्दी से जला दो ना, विक्टर अंकल ने अब दूसरा रॉकेट जला लिया और आप जला ही नहीं रहे हो। व्योम ने कहा, हे कुशाल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तुम मुझे बाद में इत्मीनान से पूरी बात बताना। कुशाल ने कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, इट्स अर्जेंट। पर व्योम ने कॉल कट कर दिया और अपने कुर्ते के जेब में फोन रखा और इयारा और रीवा को देखा और कहा, अब मेरे कुर्ते को खींचना बंद करो, वरना मेरा कुर्ता फट जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। रीवा ने उसका कुर्ता छोड़ दिया, इयारा ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ कुशाल चिल्लाता रह गया, हेलो हेलो, व्योम व्योम। ब्लूम ने कुशाल को देखा और कहा, इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? उसने कॉल कट कर दिया है, अपने गले को तकलीफ मत दो। लगता है किस्मत ही नहीं चाहती कि ये दोनों एक दूसरे से मिलें, इसीलिए तो उसने बात ही नहीं सुनी। कुशाल ने उसे सीरियस होकर देखा। ब्लूम ने धीरे से कहा, मेरा मतलब है कि अगर इन दोनों का मिलना होता तो मिल नहीं जाते। कुशाल ने कहा, एक्चुअली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बेकार में हम लोग छोटे खरगोश की तरह क्यूपिड बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन दोनों का मिलना होगा तो मिल जाएंगे, बस जाने के बाद अगर उसे पता चला तो वो हाथ मलता रह जाएगा। ब्लूम ने कहा, अब चलो पटाखे जलाने के लिए। फिर वो दोनों रिजॉर्ट से बाहर निकल गए, जहां सब लोग पटाखों का वेट कर रहे थे। वो सब लोग मिलकर पटाखे जलाने लगे। अमाया अपने रिजॉर्ट में थी। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और प्रिंसेस वाला नाइट गाउन पहन रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन को देखा, जिस पर ओलिविया का कॉल आ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया और कॉल रिसीव कर लिया। वो उसके साथ बात करने लगी। उधर आर्यन पैलेस में बाहर गार्डन में अश्वथ ने सभी को डिनर करने के लिए अंदर चलने के लिए कहा। सब लोग अंदर की तरफ जाने लगे। उसने सब बच्चों को एक एक करके अंदर जाने के लिए कहा। वो बाकी दूसरे लोगों की बात सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन जब उसने कहा तो एक ही बार में उसकी बात मानकर अंदर की तरफ जाने लगे। अश्वथ की नजर बेंच पर बैठे अयंश पर पड़ी, जो अपने फोन को देख रहा था। अश्वथ ने आदित्य को देखा, जिसने अयान को गोद में ले रखा था। वो उसके कंधे पर सिर रखकर सो गया था। उसने अपने दोनों नन्हे हाथों को उसकी गर्दन पर लपेट रखा था। अश्वथ ने कहा, अयान को लेकर अंदर जाओ, उसके कपड़े बदलकर उसे सुला देना। आदित्य ने अयंश को देखा और कहा, भाई आप उसके पास जाकर देखो, वो कर क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सभ्यता नहीं आई तो इस बात से अच्छा खासा उससे अपसेट हो गया है। कहीं फोन में मैसेज पर उसे बातें तो नहीं सुना रहा है? अश्वथ ने कहा, उसे मैं देखता हूँ, तुम सब लोग जाओ। आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया और अयान को लेकर चला गया। अश्वथ तेज कदमों से अयंश के पास गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अचानक से चौंक गया और उसे देखा। अश्वथ ने पूछा, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? अब तो सभ्यता के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई, फिर अब क्या हो गया?
अयंश ने शिकायत करते हुए कहा, देखो ना मामा जी, उसने अभी तक मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाया है। उसकी बात सुनकर अश्वथ ने उसके सिर पर टपली मारकर कहा, इतनी सी बात के लिए कोई ऐसे परेशान होता है? चलो डिनर के लिए। अयंश खड़ा हो गया और अश्वथ के साथ चलते हुए अंदर चला गया। पूरे आर्यन पैलेस में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। टिया अपने कमरे में चली गई थी। उसने अपनी ज्वेलरीज को निकाला और सीधे बाथरूम में चली गई। उसने मिरर में देखते हुए अपना मेकअप रिमूव किया, फिर फेस वॉश करके टॉवल से पोंछते हुए खुद को देखने लगी। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गई। वो आकर बेड पर बैठ गई। उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो उंगलियों से अपने माथे को प्रेस करने लगी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई। आदित्य अयान को रूम में ला रहा था। उसने टिया को देखा और कहा, भाभी। टिया ने उसे देखा और कहा, हाँ। आदित्य ने पूछा, आप ठीक हो ना? टिया ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। आदित्य ने कहा, आप अपने माथे को प्रेस कर रही हैं? सिर दर्द कर रहा है? टिया ने कहा, हाँ बस सिर दर्द कर रहा है, ठीक हो जाएगा। आदित्य ने कहा, आप डिनर करने के बाद मेडिसिन ले लेना। टिया ने हाँ में सिर हिला दिया और नीचे आ गई। सब डिनर के लिए बैठ चुके थे। वहां सबके लिए बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल का अरेंजमेंट किया गया था। अश्वथ ने टिया को देखा। वो उसके पास आया और उसे कंधों से पकड़ कर लाया। उन्हें देखकर अमृता ने कहा, वाओ, आप मिसेस आर्यन को कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। अश्वथ ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें भी ओजन ऐसे ही ट्रीट करेगा। उसने टिया को चेयर पर बैठाया, फिर वो हेड की चेयर पर बैठ गया। दूसरी तरफ यतीश आर्यन बैठे हुए थे। ये सुनकर ओजन ने उसे घूर कर देखा। अश्वथ ने उसे कनिंग स्माइल दी। अपूर्व और चार्वी उन्हें देख रहे थे। अमृता ने कहा, पर ओसी ने तो मना कर दिया है। ये कहते हुए उसने चेहरा लटका लिया। तभी युवान ने कहा, तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को कोई गधा ही मना कर सकता है? मैं होता तो तुमसे शादी कर लेता। ये सुनकर ओजन और नयन दोनों चौंक कर उसे देख रहे थे। नयन उसे हैरानी से देख रही थी। फिर उसने अविन को देखा, जो खाने में लगा हुआ था।